बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सिटी 24 न्यूज के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। इस्राएली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 2000 के करीब पहुंच गई। गजा से नकल मकानी करने वाले 3 काफिलों पर इस्राएली तैयारों के हमलों में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद जबकि सैकड़ों जख्मी हो गए। मगरबी किनारे में गजा के शहरियों से इजहार यकजहती के लिए किए गए मुजाहरे पर इस्राएली फौज की फायरिंग से 16 फलस्तीनी शहीद हो गए जबकि गजा पर भी टैंकों से चढ़ाई कर दी गई। गजा में इस्राएली बमबारी के बाद यरगमाल इस्राएलियों की भी लाशें मिलने लगी। दूसरी जानिब यहूदियाबाद कार भी फौज की मौजूदगी में निहत्ते फलस्तीनियों को गोलियां मारने लगे। अरब टीवी ने इस्राएली फौज के झूठ का पोल खोल दिया। तहकीकाती रिपोर्ट से साबित कर दिया कि जिन 4 फलस्तीनियों को जंगजू कहकर गोली मारी गई थी वो गैर मुसल्लह थे। लबनानी सरहद पर भी इस्राएली फौज की गोलाबारी और फायरिंग से एक सहाफी जाँ भाग जबकि 6 जख्मी हो गए। लुबनान पर इस्राएली हमले के जवाब में लुबनानी निजामती तंजीम हिजबुल्लाह ने इस्राएली फौज के 4 ठिकानों पर फायरिंग कर दी। हमास के हमलों में 1300 इस्राएली हलाक हो चुके। सऊदीया ने इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली के लिए बातचीत मुअत्तल कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल के फलस्तीन पे दर पे हमलों और गजा में होने वाली तबाही के बाद सऊदी अरब ने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात की बहाली के लिए की जाने वाली बातचीत को मुअत्तल कर दिया, जिससे अमेरिका को भी आगाह कर दिया गया है कि इस सिलसिला में खबर रसादारे रॉयटर्स और ब्लूम ने ज़राए का हवाला देते हुए कहा कि सऊदी अरब बातचीत का खात्मा नहीं कर रहा, अलबत्ता फलस्तीन में जारी लड़ाई के रुकने तक बातचीत को रोका गया है। दूसरी जानिब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने फलस्तीन के मामले पर ईरानी सदर से भी गुफ्तगू की थी। वाज़ेह रहे कि इसराइल और हमास के दरमियान जारी लड़ाई में अब तक इसराइली फजाइया की बमबारी में 2000 के करीब फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 500 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली बमबारी में जख्मियों की तादाद 6388 से तजावुज कर गई है। तुर्बत में फायरिंग से एक ही खानदान के 4 अफराद समेत 6 मजदूर जाँ बहक, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक नामालूम मसला अफराद की फायरिंग जाँ बहक अफराद की लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि तुर्बत में फायरिंग से जाँ बहक और जख्मी मजदूरों तामीराती काम के सिलसिला में मौजूद थे। पुलिस जाए हादसा पर पहुंच गई है और इसने वाकये की तफ्तीश शुरू करते हुए मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि तुर्बत फायरिंग वाकये में जाँ बहक अफराद की शिनाख्त रिजवान, शहबाज, वसीम, शफीक अहमद, मोहम्मद नईम और सिकंदर के नाम से हुई, जबकि फायरिंग से जख्मी अफराद में गुलाम मुस्तफा और तौहीद शामिल हैं। पुलिस काम का बताना है कि तुर्बत में फायरिंग से जाँ बहक 6 में से 4 अफराद एक ही खानदान के थे। जाँ बहक अफराद में 2 सगे भाई, 1 कजन और मामू शामिल हैं। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान अली मर्दान डोमकी ने तुर्बत में फायरिंग के वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए मुतल्लिका अहकाम से तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली है। हाजिर सर्विस 4 फौजी अफसरान की खिदमात नैब के सपुर्द वफाकी हुकूमत की जानिब से सिविल, अस्करी और पुलिस अफसरान की तकरीर और तबादले किए गए हैं, जबकि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से जारी नोटिफिकेशंस के मुताबिक वजीर आजम की मंजूरी से पाक फौज के 4 हाजिर सर्विस अफसरान की खिदमात स्कैनमेंट की बुनियाद पर नैब की सपुर्द की गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद को डायरेक्टर तैनात किया गया है, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल नदीम मुजफ्फर एडिशनल डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस कोर से मेजर वलीद खालिद और मेजर के.एस. कामरान डिप्टी डायरेक्टर नैब मुकर्रर किए गए हैं। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए सिटी 24 न्यूज़।